नमस्कार दोस्तों। आज है रविवार और आज हम अपन करेंगे वीकली रिवीजन। जो भी पूरे वीक में अपन ने जितना भी पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा? तो दूसरा सबसे धीमा शहर ये बेंगलोर रहा। तो फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट था लंदन, जो कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन। यहाँ 10 किलोमीटर के ट्रैफिक को पार करने में आपको लगभग 35 मिनट का समय लगेगा और बेंगलोर में यह है लगभग 29 मिनट में आप 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाओगे। बेंगलोर में 29 मिनट में तथा लंदन में यह समय 35 मिनट तक पहुंच जाएगा। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2022 के दुनिया में ड्राइव करने के दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा? तो ये बेंगलोर हो गया और ये भारत का सबसे धीमा शहर है बेंगलोर, है ना। अब अदर ऑप्शंस में जान लेते हैं। लाहौर, यह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। न्यूयॉर्क, यह विश्व का सबसे महंगा शहर है। और वियना, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है तथा यह विश्व की मोस्ट लिविएबल सिटी है, मतलब विश्व में सबसे रहने योग्य स्थान शहर है। तो ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत व किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ? तो ये हुआ है जापान के साथ तथा जापान के साथ धर्म गार्जियन के साथ वीर गार्जियन, है ना, शिन्यू मैत्री और जी मैक्स एक्सरसाइज होती हैं तथा जापान के साथ धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री और जी मैक्स एक्सरसाइज ये जापान के साथ होती हैं, है ना। अमेरिका के साथ होता है युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज ये अमेरिका के साथ होती है। अजय वॉरियर, यह ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। गरुड़ और शक्ति, यह एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती हैं। गरुड़, वरुड़ और शक्ति ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती हैं। तो ये हो गए अदर ऑप्शंस और इसका आंसर हो गया जापान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर जी द्वारा ये ऑस्ट्रेलिया में फिजी में किया गया है। फिजी में किया गया है। यह फिजी क्या होस्ट कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन को होस्ट कर रहा है फिजी, है ना। अदर ऑप्शन देखते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जहाँ यूएनओ का मुख्यालय स्थित है वहाँ महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण जयशंकर जी द्वारा किया गया था। मैक्सिको में विवेकानंद जी की प्रतिमा का और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये अदर ऑप्शंस हो गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो समाचारों में रहा किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 93 यह लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद से संबंधित है, आर्टिकल 93। ओके, और अदर ऑप्शंस देखते हैं। राज्यपाल यह 152 में उल्लेखित है, इसके पद का प्रावधान आर्टिकल 152 में है। राष्ट्रपति जो कि 52 से 62 में राष्ट्रपति संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल 61 है जिसमें महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है ना। महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिवेत्ता होता है और यह भारत सरकार को कानूनन सलाह देता है ना। इसका प्रावधान आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी की तरह ही
यह मान्यवादी केंद्र में होता है, और महाधिवक्ता यह राज्य में होता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। उसका प्रावधान 165 में है ना। तो आर्टिकल 93 यह लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए CEO ये नील मोहन बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। सुंदर पिचई गूगल के हैं। और अरविंद कृष्ण ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के CEO हैं, अरविंद कृष्णा, है ना। और अडोब के CEO शांतनु नारायण यह अडोब के हैं, जिससे आप PDF वगैरह डाउनलोड करते हो। अडोब के CEO शांतनु नारायण है। सत्यनारायण माइक्रोसॉफ्ट, और यूट्यूब के नील मोहन हाल ही में बने। सुंदर पिचई गूगल के हो गए। अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ना। वेस्ट टू हाइड्रोजन मतलब कचरे से हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है ना। भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। ओके, तो ये पुणे में करने जा रही है। इंदौर, अदर ऑप्शन से देखते हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया था, है ना। और पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। ओके, पानीपत से। और दिल्ली में अभी हाल ही में जो नगर निगम की मेयर बनी है, जो कि भारत की दूसरे सबसे बजट वाली नगर निगम की मेयर बनी है, वह हैं शैली ओबेरॉय, है ना। और भारत का सबसे ज़्यादा बजट वाली नगर निगम ये मुंबई नगर निगम है, और दूसरी सबसे बड़ी बजट वाली ये दिल्ली नगर निगम है, जिसकी मेयर शैली ओबेरॉय बनी है, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो यह बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? बेन स्टोक्स। अब अदर ऑप्शंस देखते हैं। सैम करन, यह IPL 2023 में होगा। उसके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इन्हें 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। IPL जो कि 2023 में होगा, उसके सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन है। सूर्य कुमार, जो ICC ने हाल ही में अवार्ड की घोषणा की है, तो सूर्य कुमार को ICC T20 मेंस ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है सूर्य कुमार को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह दूसरी बार खिताब सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है ना। 19 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता सौराष्ट्र ने, है ना। और गोवा, अदर ऑप्शंस, तो दूसरी बार यह सौराष्ट्र ने जीता है 2022-23 का। और इससे पहले वाली रणजी ट्रॉफी यह मध्य प्रदेश ने जीती थी। पिछली साल वाली 2022 वाली यह मध्य प्रदेश ने जीती थी। और अब 19 फरवरी को किसने जीत लिया? सौराष्ट्र ने, है ना। और गोवा में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 53वें संस्करण का आयोजन किया गया था गोवा में, है ना। और मुंबई ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में किया गया था, जिसमें टॉप पर जम्मू कश्मीर रहा। ओके।
अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है पहला उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है और एक गोरखपुर हरियाणा में भी है। ओके, तो अदर ऑप्शंस, पंजाब में एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू की गई है। असम का काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत व किस देश के बीच द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो डस्टलिक 2023 का आयोजन यह उज्बेकिस्तान तथा भारत के मध्य हुआ है। डस्टलिक 2023 का आयोजन, है ना। अदर ऑप्शन देखते हैं, कजाकिस्तान के साथ होता है काजिंद एक्सरसाइज, यह कजाकिस्तान के साथ होती है। और किर्गिस्तान के साथ खंजर होती है, खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ काजिंद। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में SU 2022 होस्ट किया गया था उज्बेकिस्तान में, है ना। जापान हैनले पासवर्ड इंडेक्स में टॉप पर था और इसकी एक्सरसाइज अभी अपन ने देखी थी। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर चुना गया है? यूनिसेफ इंडिया का ने नेशनल एम्बेसडर यह आयुष्मान खुराना को चुना है ना। इसके अलावा पेटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर ये सोनाक्षी सिन्हा है। पंकज त्रिपाठी यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सनैलिटी चुने गए हैं, पंकज त्रिपाठी। और सचिन तेंदुलकर ये यूनिसेफ के 20 साल तक ब्रांड एम्बेसडर का खिताब इन्हें प्राप्त है, सचिन तेंदुलकर को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 80वें ग्रैंड मास्टर ये विघ्नेश NR बने हैं, है ना। और पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। तथा भारत के अन्य ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद, इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पिछले वर्ष 2 बार हराया था, R प्रज्ञा आनंद ने। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है और इन्होंने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है ना। और इसके नीति आयोग के CEO BV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है तथा इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, जिसने UN आयोग का स्थान लिया। और इसके हेड कौन होते हैं? PM, जो कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है? तो यह कार्तिक सुब्रमण्यम द्वारा जीत ली गई है पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023, कार्तिक सुब्रमण्यम। अदर ऑप्शंस, रुचिरा कंबोज यह UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज। और गीतांजलि श्री, इन्हें टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 मिला है गीतांजलि श्री को। और पूजा देवी बर्मन, यह यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा पूजा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार का खिताब दिया गया है, पूजा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ का। अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो ये सेमीकंडक्टर संयंत्र यह गुजरात में खुलने जा रहा है। और सेमीकंडक्टर का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में यह ताइवान में होता है। ताइवान अकेला विश्व का 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादित करता है ना। और पंजाब अदर ऑप्शंस, है ना। उत्तर
उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है, जहाँ पर 13 एक्सप्रेस वे हैं। ओके, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक ये दिल्ली में आयोजित की गई। और इसकी अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्ष हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, निर्मला सीतारमण है। और जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, है ना। और इसकी स्थापना विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई थी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर की गई थी, है ना। 1 जुलाई 17 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी की स्थापना की गई थी। विश्व में जीएसटी की सर्वप्रथम स्थापना यह फ्रांस में 1954 में स्थापना की गई थी। ओके, फ्रांस में। तो ये जीएसटी से संबंधित फैक्ट हो गए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये दिल्ली में की जा रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि क्षेत्र में भारत का पहला एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो जो कृषि की मशीनें होती हैं, कृषि की मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मानव की जैसी बुद्धिमत्ता सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया है। उसका नाम है अमाक्रस एआई। अमाक्रस एआई यह एआई चैटबॉट है जो कि कृषि के लिए लॉन्च किया गया है ना। चैट जीपीटी ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गूगल की तरह ही एक चैटबॉट है जो कि लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और उसी के जैसा ये गूगल ने लॉन्च कर दिया है बर्ड, है ना। और चैट जीपीटी का ही इंडियन वर्जन लेक्सी यह है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वार करने वाली मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अटैक करने वाली मिसाइल, है ना। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंग 15 का सफल परीक्षण किया है। होंग 15 का सफल परीक्षण किया है। तो ये किसने किया है? उत्तरी कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन अदर ऑप्शन देखते हैं। चीन का त्यांगवेन मिशन जो कि मंगलयान से संबंधित था वो चर्चा में था, है ना। इजराइल ने कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है इजराइल ने। और दक्षिण कोरिया 5G इंटरनेट लॉन्च करने वाला पहला कंट्री था दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है ना। सिंगापुर का पे नाउ तथा यूपीआई ने आपस में समझौता किया है और इन दोनों ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, सिंगापुर और यूपीआई ने मिलकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये माउंट एवरेस्ट पे किया गया है। अदर ऑप्शंस देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में हाल ही में एक इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश के कांजा में दुनिया के सबसे ऊंचे ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश के कांजा में। परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ओला, उबर, रैपिडो, बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह है दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो, बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ये बाइक टैक्सी सुविधा नहीं मिलेगी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ताज महोत्सव 2023 वहीं आयोजित किया गया है जहाँ पर ताजमहल है। तो आगरा में इसका आयोजन किया गया है ना। यह है विश्व बंधुत्व की थीम के साथ आगरा में ताज महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है विश्व बंधुत्व थीम के साथ। ओके, अदर ऑप्शंस, शिलोंग में इंटरनेशनल
चेरी ब्लॉसम त्योहार का आयोजन किया जाता है शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है ना। खजुराहो महोत्सव का आयोजन जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? तो दिल्ली की नई मेयर ये शैली ओबरॉय जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, यह बनी है ना। दिल्ली नगर निगम भारत की दूसरी सबसे बड़े बजट वाली नगर निगम है और यहाँ की मेयर शैली ओबरॉय बनी है ना। अदर ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम, यह नीति आयोग के CEO बने हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS हैं और BK सक्सेना ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, दोही में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम HD3385 है और यह ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा विकसित की गई है, HD3385 है ना। और अदर ऑप्शंस, गोमती सोनाली ये भी भारत के द्वारा विकसित गेहूं की किस्म है और ये HB4 ये अर्जेंटीना के द्वारा जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं की किस्म को अपने देश में लॉन्च किया गया था, HB4 को। ओके, अगला क्वेश्चन, I2U2, I से इंडिया, I से इजराइल है ना, और U से USA, U से हो गया UAE है ना। तो I2U2 ये 4 देशों का समूह है जिसमें इजराइल, इंडिया, USA और UAE ये 4 देश हैं है ना। तो I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये UAE के दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया था। ओके, अदर ऑप्शंस, इंडिया, भारत G20 है ना, और SCO बासेनार संगठन 2023 को होस्ट कर रहा है ना। G20 SCO बासेनार संगठन 2023 की अध्यक्षता कर रहा है कौन? भारत। जर्मनी के द्वारा G7 की अध्यक्षता की गई थी। उज्बेकिस्तान में SCO 2022 उज्बेकिस्तान के द्वारा SCO 2022 को होस्ट किया गया था। ओके, तो ये हो गए ना। तो इसमें अपन 27 ही क्वेश्चन रखेंगे। ओके, धन्यवाद है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।